Hello, I welcome you all on my YouTube channel. In this video, we are going to learn about forfeiting meaning, types, mechanism of forfeiting and importance of forfeiting. First of all, meaning of forfeiting. Forfeiting is a service providing medium and long-term financial support for export-import of capital goods. फॉरफिटिंग क्या है? फॉरफिटिंग एक सर्विस है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैपिटल गुड्स को करने के लिए उन्हें कोई भी मीडियम या लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स की नीड होती है तो उसको हम प्रोवाइड कराते हैं, तो इसे हम फॉरफिटिंग कहते हैं। फॉरफिटिंग का जो भी ट्रू प्रोसीजर है वो सारा फाइनेंस रिलेटेड होता है, ठीक है, और ये होता है हमारा फॉरफिटिंग। नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ फॉरफिटिंग, आप इसको प्रोसेस भी बोल सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप इज, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 पे एरो से बताए गए हैं सारे स्टेप। तो फॉरफिटर फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा? एक रिटर्न एग्रीमेंट लेता है टू परचेज द डेट फ्रॉम एक्सपोर्टर विदाउट रिकोर्स बेसिस। विदाउट रिकोर्स बेसिस होता है कि हम उसके अंदर जो डेट है वो उसको फैक्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उसको हम विदाउट रिकोर्स बेसिस बोलते हैं। तो क्या करता है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो कि एक्सपोर्टर से लेते हैं विदाउट रिकोर्स बेसिस पे। सेकंड पॉइंट हो गया, जो हमारा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर दिया जाएगा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के थ्रू, और जो सेल हो जाएंगे गुड्स उनकी फिर डिलीवरी हो जाएगी। थर्ड स्टेप इज, वो क्या करेगा? उसको फिर एक्सेप्ट द अवेल्ड बिड्स, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को दे देगा। फिफ्थ पीस इज, वो बैंक है ना, गारंटी दे देगा। ये इसके लिए बैंक इंपोर्टर को गारंटी दे देगा कि हाँ मैं डेट्स को मैं दे दूंगा, और फिर क्या करेगा? वो एक एग्रीमेंट में एंटर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट पेमेंट, वो उसके लिए पेमेंट कर देगा क्योंकि उसे चाहिए ना फाइनेंस गुड्स का, कैपिटल गुड्स को फाइनेंस करने के लिए। 8 पॉइंट में जो रिप्रेजेंट जो बिल आया था हमारे पास, ये जो था बिल आया था, ये फॉरफिटर बैंक को दिखा देगा। फिर 8 पॉइंट के बाद फिर जो मैच्योरिटी के बाद पेमेंट कर दी जाएगी। द 10th प्रोसेस, इसके पास मैच्योरिटी पे पेमेंट आ गई है बैंक के पास, तो फॉरफिटर इसको कर देगा पेमेंट टू फॉरफिटर। फिर द होल प्रोसेस ऑफ फॉरफिटर, सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले एक एग्रीमेंट हो रहा है, फिर उनकी सेलो डिलीवरी हो रही है। सेलो डिलीवरी हो गई, फिर वो बिल है जो कि सेल को गुड्स और सर्विस बेचेंगे तो वो बिल को एक्सेप्ट कर लेगा। फोर्थ पे गारंटी देगा बैंक इंपोर्टर को। फिफ्थ पे वो एक एग्रीमेंट में एंटर हो जाएंगे। सिक्स पे क्या कर लेगा? वो जो सेल अवेलेबल है उनको ले लेगा। सेवन पे पेमेंट कर देगा आगे फर्दर फॉरफिटर एक्सपोर्टर को। 8 पॉइंट पे वो जो बिल आया था उसके पास, फॉरफिटर के पास, वो बैंक को सेंड कर देगा। फिर 9th पे जो मैच्योरिटी पे रीपेमेंट कर देगा, कौन? इंपोर्टेड बैंक को। एंड लास्ट पे पेमेंट हो जाएगी फॉरफिटर को बाय द बैंक। दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फॉरफिटिंग। टाइप्स ऑफ फॉरफिटिंग, there are several type of financial agreement that a forfeiter can purchase। ये सारे फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जो कि फॉरफिटर है जो कि परचेज कर सकता है। फर्स्ट वन इज प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? एक लेंडर और बोरोवर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें प्रॉमिस होता है कि आपकी जो मनी है वो आपको पे कर दी जाएगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक रिटर्न नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है रिगार्डिंग द पेमेंट। विदाउट रिकोर्स क्लोज भी हो गया हमारा। बुक रिसीवेबल्स हो गए। लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। लेटर ऑफ क्रेडिट भी क्या होता है? बायर का बैंक होता है, वो सेलर के बैंक को गारंटी देता है कि अगर बायर ने आपकी पेमेंट नहीं की तो बाय विल पे। सो ये सारे के सारे जितने भी ये हमारे पास ये जो भी हैं, ये सारे के सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फॉरफिट हो सकते हैं। तो आप ये टाइप्स ऑफ फॉरफिटिंग में लिख सकते हो: प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विदाउट रिकोर्स क्लोज, बुक रिसीवल्स हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरफिटिंग? सिंप्लिसिटी। ऑब्वियसली फॉरफिटिंग की प्रोसेस बहुत ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टूड है। फ्लेक्सिबल है ऑब्वियसली, क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए यूज करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस मिल जाता है। नॉन रिकोर्स बेसिस है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है फॉरफिटिंग में वो नॉन रिकोर्स बेसिस है, तो एक्सपोर्टर को हेल्प करता है
कि इनका जो क्रेडिट है वो सेल जल्दी में कैश में कन्वर्ट हो जाए। फिक्स रेट इंटरेस्ट होते हैं इनके, कोई चेंज नहीं होता, कोई करेंसी रिस्क नहीं होता। सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि करेंसी का मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क है, बट अंडर फॉरफिटिंग देयर आर नो करेंसी रिस्क, नो नीड टू कैरी रिसीवेबल्स। फॉरफिटर हेल्प करता है एक्सपोर्टर को कि वो रिसीवेबल एलिमिनेट कर दे फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो उसे जरूरी नहीं है कि अपनी बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स को वो शो करे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सिम बैंक, ऑब्वियसली इसमें एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है इंडिया का। एक्सिम स्टैंड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है। इसके अंदर फॉरफिटिंग के प्रोसेस में एक्सिम बैंक इन्वॉल्व रहता है डीलिंग विद फॉरफिटर के लिए। अगर वो एक्सिम बैंक इन्वॉल्व रहेगा तो इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी और फ्रॉड के चांसेस कम से कम होंगे। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज्यादा सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं विच इज वेरी इजी। मेजर ऑफ इंटरनेशनल, क्योंकि हम इंटरनेशनल डील कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं, हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं हम गुड्स को, तो ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल रिस्क को भी वहां मेजर कर देता है। फॉरफिटिंग इज अ बेटर मेथड, बहुत अच्छा मेथड है फॉरफिटिंग, जिसे हम इंटरनेशनल रिस्क मेजर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो इंडियन बैंक है वो डिस्काउंट ऑन द बिल्स ऑफ फॉरेन कस्टमर without adding their name. Forfeiting also used for the small exporters. अब है रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्यू कलेक्शन। जो प्रॉब्लम है ड्यू कलेक्शन की वो भी लिप करता है, क्योंकि फॉरफिटिंग की हेल्प से जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें जो ड्यू कलेक्ट करने में दिक्कत आती थी, जो कि आइटम सोल्ड हो चुके हैं, आउट ऑफ ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, तो फॉरफिटिंग उसमें भी हेल्प करता है। तो ये कुछ एडवांटेज इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टरिंग। So this is all about today's video. If you have any doubts in this video, you can easily ask and comment below. And don't forget to like, comment or subscribe to my channel. Thank you.